Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda IELTS, and today we are going to start another series of our charts that we are already doing. तो अभी तक हमने बाकी के जो चार्ट्स हैं वही कंप्लीट करें, जिसमें प्रोसेस हो गया, लाइन हो गया और कुछ एक टेबल के हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मैप चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी 5 और 6 लिस्ट होने वाली हैं प्लेलिस्ट में। तो अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस चार्ट्स नहीं ना देखे, जैसे अपना प्रोसेस चार्ट हो गया और बाकी के चार्ट हो गए, तो प्लीज़ आप जाके उनको देख सकते हो। तो आज की इस स्पेसिफिकेशन वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी करने वाले हैं मैप चार्ट की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी, नथिंग, कोई सेंटेंस वगैरह नहीं। तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो पे। सबसे पहले देखो, यूजफुल वोकेबलरी फॉर डिस्क्राइबिंग अ मैप चार्ट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपने पास है रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया मीन्स एन एरिया दैट हैज़ अ लॉट्स ऑफ हाउसेज एंड सम स्कूल्स। जहाँ पे हाउसेज होते हैं, घर वगैरह बने होते हैं, उनको हम लोग रेजिडेंशियल एरियाज बोलते हैं। रेजिडेंट मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हों, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्री हो, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज वगैरह हों। यहाँ पे ये थोड़ा सा ईएस कटा हुआ है, फैक्ट्रीज वगैरह हों उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया बोल देते हैं। कमर्शियल एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि भी हाँ ठीक है, एक बार फैक्ट्रियाँ बनने के बाद चीज़ें हम लोग कहाँ पर उनको स्टोर करेंगे, उनको कमर्शियल एरियाज बोलते हैं, जहाँ पे कॉमर्स का हो सके। कॉमर्स मतलब जहाँ पे लेन देन होता है, फैक्ट्रीज में तो नहीं लेन देन होता, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई दूसरा एरिया चाहिए होगा हमको, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा लो, खरीद फरोख्त लगा लो, बेचना खरीदना, ये सब कुछ उनको कमर्शियल एरियाज बोलते हैं। हॉस्पिटल सिंपल है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी जो आगे वाली एक लाइन है ना, ये पढ़ते रहना बिकॉज इट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड नाउ जू, ये यू ऑलरेडी नो, जहाँ पर हम लोग एनिमल्स को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको हम लोग जू बोल देते हैं, चिड़ियाघर। पोस्ट ऑफिस हो गया, जहाँ पे लेटर्स वगैरह आते हैं, ईमेल्स आते हैं, पैकेजेस आते हैं, उनको पोस्ट ऑफिस बोल दिया जाता है। फायर स्टेशंस है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आग वगैरह लग जाती है, ठीक है, उसको बचाने के लिए जो भी हमारे पास आते हैं ना, फायर ब्रिगेड्स वाले आते हैं, उनको फायर स्टेशंस बोला जाता है। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट सही है, जहाँ पर कार्गो वगैरह उतरता है, बाकी के इक्विपमेंट हैं, उनको हम लोग एयरपोर्ट बोल देते हैं। उसके बाद पार्क, एक रिक्रिएशनल एरिया जो भी होता है, जहाँ पर पिकनिक वगैरह हो सकती है, या फॉर एग्जांपल आप लोग बड़े आराम से जाके वहाँ पे कुछ समय बिता सकते हो, फुटबॉल खेल लो, कुछ और खेल लो, उसको हम लोग पार्क बोलते हैं। स्काई स्क्रैपर देखो, जो बड़ी सारी टॉल बिल्डिंग होती है उनके नाम पर हम लोग इसका नाम रखते हैं, जिसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स। देखो, वाई वी आर डूइंग दिस वोकेबलरीज, आई नो दैट यू ऑलरेडी नो, मेरे को पता है कि आप लोग शायद जानते होंगे, बट फिर भी एक बार गो थ्रू होने में कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो आप लोग इससे छोटे होने वाले, ना बड़े होने वाले। ऐसा क्या है कि आप लोग भी रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी बात होगी कि जो कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास शब्द जरूर होते हैं, एक एयरपोर्ट जरूर होता है, लेकिन हाँ ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई किस हिसाब से करते हैं, उसको हम लोग समझाते कैसे हैं, कई बार वो अपने को पता नहीं चल पाता। तो हम क्या करेंगे, उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर हम लोग चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, सोल्ड करने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए। अ बिल्डिंग वेयर थिंग्स आर केप्ट अंटिल दे आर सोल्ड, उनको वेयर हाउसेज बोला जाता है। पार्किंग लॉट इन अ सिंपल थिंग वेयर वी पार्क द कार, दैट इज अ पार्किंग लॉट। म्यूजियम, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को रखते हैं। अ प्लेस दैट डिस्प्ले थिंग्स ऑफ अ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक वैल्यूज़, ठीक है, तीनों। साइंटिफिक भी हो सकती हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं, आर्टिस्टिक वैल्यू भी हो सकती है उनकी, उनको म्यूजियम बोल दिया जाता है। सुपर मार्केट, जहाँ पर बहुत सारा सामान अपने को एक ही जगह पे मिल जाए, उसको सुपर मार्केट बोलते हैं। लार्ज स्टोर दैट सेल मोस्टली फूड बट समटाइम्स दैट अदर आइटम्स सच एज क्लॉथ्स एंड फर्नीचर, दोज आर कॉल्ड सुपर मार्केट, है ना। वहाँ पे लगभग सब कुछ मिल जाता है, लगभग लगभग। फैक्ट्री हो गया, एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए। जैसे देखो, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हों, एक फैक्ट्री मतलब एक फैक्ट्री, ठीक। वुडलैंड होता है एन एरिया विद द लॉट्स ऑफ ट्रीज, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, उनको वुडलैंड बोलते हैं, ठीक है। वुड कटर, जैसे जो लकड़ी को काटता है वुड कटर हो गया, उसी प्रकार से वुडलैंड हो गया। नाउ नेक्स्ट आ गया रिवर, मतलब हो गया हमारा नदी, सिंपल। स्ट्रीट, गली। इंटरसेक्शन होता है जहां पर दो स्ट्रीट्स आके मिलती हों, ठीक है, या फिर बहुत सारी आके मिलती हो, कम से कम दो तो मिले, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। रिमूव होता है वहां से कोई चीज़ को हटा देना, रिमूव कर देना, जैसे रिमूव समथिंग, ठीक है, रिमूव समथिंग कंक्रीट, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि उसे लिफ्ट करके, पुश करके, टेक ऑफ करके वहां से रिमूव कर दिया जाए। जब भी कोई फैसिलिटी आप लोग बोलोगे ना कि भाई हाँ ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर दिया गया, एक पुरानी बिल्डिंग हटा के, तोड़ के, रिमूव करके नई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वहाँ पर रिमूव शब्द आ सकता है। आगे जब हम रिमूव के बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, तब आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए फिर, ठीक है। अभी हाँ भी इसका यूज़ कहाँ होगा। डेवलप क्या होता है, टू मेक, हम लोग कोई चीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है, बना रहे होते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन डेवलप इज एन अनदर वर्ड।
चेंज होता है मॉडिफाई करना, अल्टर करना भी चेंज होता है, ALTER, ठीक है। यू कैन राइट इट इन दिस वे, ALTER, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज करना बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ गया कंस्ट्रक्ट, इसको हम टू बिल्ड बोलते हैं। हाँ देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना कंस्ट्रक्ट, डेवलप या रिमूव, इसके हम लोग क्या करेंगे आगे आने वाले टाइम में सिनोनिम्स करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, जब भी हम लोग सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डेमोलिश वही सेम टू सेम चीज़ होगी, डेमोलिश हो गया, सॉरी डेमोलिश, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना बोल देंगे। नेक्स्ट अपने पास रिप्लेस आ गया, कोई चीज़ को रिप्लेस करना, वहाँ पर कुछ था उसको रिप्लेस कर दिया गया। एक्सपेंड हो गया, कोई एक एरिया को हम लोग क्या करें, एक्सपेंड करें। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान के चलते हैं एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो 400 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाए। नेक्स्ट आ गया रिक्रिएशन, रिक्रिएशन वही सेम टू सेम बात आ गई, जहाँ पर हम लोग पार्क वगैरह करें उसको रिक्रिएशनल साइट बोल सकते हैं, रिक्रिएशनल पार्क बोल सकते हैं। रिक्रिएशन एक एक्टिविटी होती है जिसमें एक्साइटमेंट हो, ठीक है, जैसे बाइक चलाना, कुछ भी हो सकता है वो उसको रिक्रिएशन हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, अब कौन कौन सी हो सकती हैं वो आप लोग आप मेंशन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। प्रॉक्सिमिटी होती है क्लोजनेस, कि कितनी प्रॉक्सिमिटी से वो चीज़ हमसे छूट जाती है, हम उसको हासिल कर लेते हैं, कितनी प्रॉक्सिमिटी का एरर है, जैसे 0.2 का एरर है तो ये प्रॉक्सिमिटी कितना हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोजनेस बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ओके हाँ ठीक है, रुको रुको रुको, मेरे ख्याल से वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सारी की सारी वोकैबुलरीज क्या है इनका गाइस, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, टाइम टू टाइम, और ये हम लोग यूज़ करते रहेंगे हमारे आगे आने वाले जितने भी हम लोग मैप चार्ट्स करेंगे, तो नोट इट डाउन, रिवाइज इट, मेमोराइज इट, उनका यूज़ हम लोग करेंगे ही करेंगे पक्का, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियोस देख लिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लीव यूअर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।